तलवाड़ा में उन्नति ड्रोन अकेडमी का उद्घाटन किया गया। यह अकेडमी राज्य की पहली रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो ड्रोन तकनीक में ट्रेनिंग और रोजगार के नए अवसर लाने वाली है, खासकर कृषि क्षेत्र में। समारोह में यूएमसीएल के उपाध्यक्ष नवनीत राणा और मरूत ड्रोन अकेडमी के निदेशक संजय पाल ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ड्रोन उड़ाने, कृषि में ड्रोन के उपयोग और ड्रोन की मुरम्मत और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रवीण सोहल की रिपोर्ट। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्नति एग्री लाइन एंड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मार्ग ड्रोन अकेडमी हैदराबाद के साथ, जिसमें हमने ये काम करने जा रहे हैं कि एक नॉर्थ रीजन का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें ड्रोन पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा और ये सारा काम हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारे जो ये रूरल एरिया है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रहती हैं, तो जैसे उन्नति हमेशा लगी रहती है कि हम अपने एरिया के लिए क्या क्या नया बना सकते हैं, तो इसी में हमने ये पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार का एक नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोगों ने औरतों को ट्रेन करना है ड्रोन उड़ाने के लिए, और यही प्रोग्राम हम लोग इस इंटीरियर एरिया में लेके आए हैं विद हेल्प ऑफ मारुत ड्रोन अकेडमी। इसमें मैं उन्नति के बिहाफ पे धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मारुत ड्रोन अकेडमी के जो लोग आए हुए हैं, जो टीम आई हुई है। संजय जी हैं, हमारे श्रीधर साहब हैं और हमारे कश्यप साहब हैं, ये जो मारुत ड्रोन अकेडमी से आए हुए हैं। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को ऑफर किया। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर की तरह चलेगा, जो हम लोग इस एरिया के अंदर ड्रोन पायलट्स के लिए ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा में चलेगा, और इसको भारत सरकार का जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, डीजीसी है, उसमें से अप्रूवल लिया जाएगा, और इसका अप्रूवल जो है आज मारुत के साथ मिलके उन्नति मल्टी स्टेट जो है वो लेगी। ये प्रोग्राम जो है 5 स्टेट्स में बाद में रेप्लिकेट किया जाएगा। जैसे उन्नति अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तौर पे 5 स्टेट्स में काम कर रही है, तो पहला तलवाड़ा में सेंटर बनेगा, उसके बाद हिमाचल, यूपी और राजस्थान और जेएंडके, इन स्टेट्स के अंदर भी हम लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे, ताकि हम जो किसान है जिसके लिए हमारी मल्टी स्टेट काम करती है और औरतों की मास लाइवलीहुड पे काम करती है, औरतें और किसान, इन दोनों को हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सके और इनको आगे लेके जा सके। तो इसके ऊपर ये जो है आज का एग्रीमेंट साइन किया गया है, और जिसको हम लोग आशा करते हैं कि काफी ऊपर लेके जाएंगे। धन्यवाद। ਅੱਜ ਦਾ दिन बहुत इतिहासिक दिन है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ MOG ਮਰੂਤੀ ड्रोन उन्नति ਵੱਲੋਂ साइन किया गया है, जिस विच इस कॉलेज का संयोग लिया गया है। ये ਜਿਹੜਾ विद्यार्थियों की बहुपक्षी विकास ते उन्हां दी एनर्जी नूं चैनलाइज करने लई एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए मरूती ड्रोन्स का ते उन्नति का मेरे वालों बहुत ही धन्यवाद, ਅਤੇ ਸਾਡੇ विद्यार्थियों नूं ਜਿਹੜਾ इन्हां ने अगे लैके जाना वै, ते उस लिए भी ਜਿਹੜਾ वै मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा वै। ते उन्नति का खास तौर पर इस कॉलेज ने जिसने साडे कॉलेज नूं स्किल डिवेलपमेंट लिए अडॉप्ट किया होया वै, उन्हां दा भी बहुत धन्यवाद। प्रिंसीपल गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा। नमो ड्रोन दीदी जो प्रोजेक्ट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था लाल किले की प्राचीर से कि वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए या रूरल वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, उसके लिए उसके बाद कैबिनेट ने 1261 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था, जिसके ऊपर सब्सिडी प्रोग्राम जो था वो 80% सब्सिडाइज था और 20% सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से कंट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। अब जो प्रोग्राम जो है फर्स्ट फेज में प्राइम मिनिस्टर सर ने मोटिवेट करने के लिए जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, क्योंकि बेसिकली फर्टिलाइजर कंपनी के इंपोर्ट, उनके रखने की जगह जो ग्रेनुअल फर्टिलाइजर है उसमें गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज बहुत देना पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको स्टोरेज कंडीशंस रखनी पड़ती है,
40-45 किलो के कट्टे को टनों में मूवमेंट करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है फर्टिलाइजर को लेके, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है और नैनो यूरिया के साथ नैनो डीएपी, नैनो के आपके जो इफ्को के और प्रोडक्ट है, सागरिका है, कॉपर है, जिंक है, और भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इन सब मॉलिक्यूल्स के साथ ड्रोन के साथ स्प्रे करने से जो जमीन की उर्वरता खोई चली जा रही है, जिसमें कि आप मानिए फार्मर जो मैनुअल स्प्रे करता है वो पत्ते पे गिर के सॉइल में जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करता है। तो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए किसान की और कॉस्ट जा रही है। एमएसपी एक रास्ता है किसान को प्रॉफिटेबल बनाने का, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी से उसकी कॉस्ट कम कर देते हैं, जितनी दवाई की जरूरत है अगर हम उतनी दवा दे देते हैं आपके एग्रीकल्चर में या आपकी क्रॉप्स में या फ्रूट में, तो किसान को दो बड़े फायदे हैं। एक, उसकी उपज कीड़ों से नहीं हानि होती जी, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट्स उसको टाइम पे मिल जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक टर्म होती है जिसको एमआरएल बोलते हैं, विच इज मिनिमम रेजिडुअल लेवल्स। रेजिडुअल लेवल का मतलब ये है कि जो आपकी कीटनाशक खाने की चीज पे बच जाता है वो आदमी के लिए पॉइजनस है। तो जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जो आलू के चिप्स बनाते हैं या और चीजों में जो किसानी आइटम यूज करते हैं, वो हाई एमआरएल की चीज नहीं खरीदते क्योंकि उनको लगता है इसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट बहुत हो जाएगी। तो ड्रोन के साथ उन एमआरएल को कंट्रोल किया जा सकता है। इन एमआरएल के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है इसमें, बिना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन से। तो पहले फेज में नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी ने करीब 1094 ड्रोन जो है नमो ड्रोन दीदी को बांटे हैं। उन 1094 ड्रोन के साथ उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उनके लिए काम भी तलाशा जा रहा है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 15,000 रुपए दिए जाएंगे, 15,000 नहीं दिए जाएंगे, उनको कम से कम इतना काम दिया जाएगा कि वो उस लेवल तक अपनी अर्निंग्स ला सके। अब अगर बहुत माइनस की बात करता हूँ, एक ड्रोन जो है दिन में करीब 25 एकड़ का स्प्रे कर सकता है। 400 रुपए एकड़ के ऊपर भी आदमी एक 10,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सहकारी समितियां आगे आ रही हैं या आपकी जो न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइजर कंपनीज आगे आ रही हैं, उसमें एडवांटेज ये है कि फर्स्ट फेज में ये ड्रोन उनको अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की तरह लगेगा और उनकी अर्निंग बढ़ेगी बिना कॉस्ट के। अब ये कॉस्ट जो है आगे चल के ये सब्सिडी और इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कब तक इसको चलाना है। उसका हम लोग पालन इस तरह से करेंगे कि जो स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट देती है, हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्पेसिफिकेशंस मार्केट में लाके प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। बच्चों को दी जाएगी, पेड होगी या फ्री होगी? इसमें देखिए अल्टीमेटली ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक इनकम का स्रोत है। पहली चीज ये मान लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट आगे आ सकती है जो सब्सिडाइज ट्रेनिंग कर सकती है। इसमें सहकारी समितियां आगे आ सकती हैं जो इन ट्रेनिंग्स को स्पॉन्सर कर सकती हैं। अगर आप मान के चलिए कि एक पायलट को ट्रेन करने के लिए आपको 2-4 ड्रोन चाहिए, आपको 2-4 एकड़ लैंड चाहिए, इन सब चीज की कुछ कॉस्ट है। तो आई थिंक जिस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि एक तरह से हम प्रिंसिपल साहब के साथ एक लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अपनी तरफ से वो लैंड लेके सामने आए। उन्नति ने ड्रोन सेल्स को लेके या एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक बीड़ा उठाया कि पंजाब में हम लोग ये काम को कर सकें। ये एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो है उसमें हम लोग एक बहुत अदने से कंट्रीब्यूटर है। इन तीन चीजों के मिश्रण से आप ये मान के चलिए कि जो कॉस्ट भी अगर आएगी वो इतनी नॉमिनल कॉस्ट होगी कि कोई भी बच्चा जो है, जो आज की डेट में स्टूडेंट है, उस कॉस्ट को बियर कर सकता है। और आगे चल के सरकार जो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में उसको कितना सब्सिडाइज कर सकती है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है बाकी एजेंसीज के साथ। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.